हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जरूर जाना, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। दोस्तों, बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिलने वाली है। कैसे स्टॉक मार्केट में 100 रुपी यहाँ पे 7.5 करोड़ के आसपास हो गया। बोनस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो कि आप लोगों को वाकई में हेल्प करेगा कि क्यों आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि तक निवेश करना चाहिए। जरूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स कि इस स्टॉक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे आती है, क्या इस स्टॉक में हम लोगों ने निवेश करना चाहिए, राइट। उसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो उसी का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा कि जवाब एक ही सेकंड का काम होता है, यस या फिर नो, बट वो चीज़ मेरा नहीं है। मेरा काम क्या है, आपको सही और गलत की समझ देना। एंड इसीलिए तो हम लोग ये सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं, जो कि आपने भी करने चाहिए। अगर आप लोग करते हो तो आप ऐसे स्टॉक में कभी भी कोई भी गलत स्टॉक में आप लोग फंसोगे नहीं। सो इस स्टॉक की भी मैं बात करूँ दोस्तों, तो इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। सब कुछ अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री क्या है, तो होटल, रेस्टोरेंट, राइट, रिसोर्ट, इससे रिलेटेड ये यहाँ पे होटल इंडस्ट्री आप लोग चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हैं खाने पीने से रिलेटेड इनका बिजनेस है। कंपनी कैसी है, मिड कैप क्वालिटी की, आप देख सकते हैं 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिसेंटली क्वार्टरली वाइज ठीक ठाक नंबर हम लोग को देखने को मिले। प्रॉफिट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं माइनस में है, अभी भी आप देख सकते हो माइनस लिखा हुआ है, -30 करोड़ फिलहाल तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पर ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड इसी के चलते बहुत सारे लोग निवेश करने जाते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट एंड आपका जो रियल लाइफ है वो ज़रूर आप लोगों को देखने के लिए ऐसा लगेगा, बट उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है। एंड इसीलिए तो बहुत सारे लोग फंसते हैं, पीएसयू बैंक में जाके पैसा लगाते हैं, अरे इतनी बड़ी बैंक है, इतना बड़ा ब्रांच है, उसका कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे परफॉर्मेंस देखना है हम लोगों को कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो वैसे ही इस कंपनी की बात करें तो होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इसका नाम भी है। कंपनी की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो, नॉट इवन 1 ईयर, मतलब ये अभी अभी कंपनी बाजार में यहाँ पे उतरी हुई है। या फिर आप दिमाग लगाओगे तो आपको एक अंदाज़ा भी यहाँ पे आ जाएगा। इसका आंसर मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगा। बट फिलहाल कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेना, एक हफ्ते में -4.8%, एक महीने में -8.23%, एंड 1 जनवरी से कैलकुलेट करें सो समवेयर अराउंड 26%, मतलब माइनस में है तीनों के तीनों। तो माइनस में इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई, नेट नॉट एट ऑल, क्योंकि मैं खुद आपको सिखाता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे लंबी अवधि के चार्ट पैटर्न देखने चाहिए। ये तो टेम्पररी में किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है, बट स्टिल ये कंपनी क्यों अवॉइड करनी चाहिए, उसके पीछे का कुछ कारण होता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखना होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी आ जाते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, जहाँ पे आप कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेना। 22 करोड़ से लेके -15 करोड़ के रिजर्व, माइनस वापस 2 करोड़, मतलब ये कंपनी का रिजर्व पॉजिटिव हो जाएगा, ये मैं आपको बोल देता हूँ। टाइम लगेगा उसके लिए, बट फिलहाल तो यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि सडनली कंपनी खराब हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने कोई कर्जा नहीं, 2 साल से पीछे कोई कर्जा नहीं, एंड सडनली इस वक्त 178 करोड़ का कर्जा। लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है, राइट, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग ये तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है, 19 करोड़ आप लोग यहाँ पे पकड़ सकते हो या फिर इग्नोर भी कर सकते हो। कैश की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास पहले 7 देन 16 28 करोड़ का कैश है, चलो ठीक है। बट बैलेंस शीट अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट में अभी भी रिजर्व्स नेगेटिव है, एंड कंपनी ने बहुत भारी भरकम कर्जा पिछले टाइम यहाँ पे लिया हुआ है। सो इन पॉइंट्स को हम लोग स्किप यहाँ पे नहीं कर सकते। क्या इस पैरामीटर के चलते हम लोग किसी स्टॉक को इग्नोर करें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, राइट। कंपनी ने कर्जा लिया है, बट वो कर्जा क्या प्रॉपरली चैनलाइज हो रहा है, क्या प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, जिस काम के लिए कर्जा लिया क्या वो उस काम के लिए एक्चुअल में यूज़ हो रहा है, एंड क्या कंपनी उससे प्रॉफिट कमा पा रही है। अगर इसका जवाब हमें हाँ मिल जाता है तो हम लोगों को चाहे वो कंपनी कर्जा क्यों बढ़ाए, मतलब कितना भी बढ़ा है हम लोगों को चल जाएगा, अगर कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट करके दे रही होगी तो। अगर कर्जा भी बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट अगर कम हो रहा है, एंड अगर ये कंसिस्टेंटली चल रहा है, एक दो बार हुआ तो सडनली वो स्टॉक खराब नहीं होता, कंसिस्टेंटली अगर ऐसा ही चल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे स्टॉक से हम लोगों ने थोड़ा सा दूर रहना ही चाहिए। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। यह है कंपनी का इस वक्त का रेवेन्यू, जो कि आप लोग देख सकते हो पिछले टाइम के रेवेन्यू के हिसाब से अच्छा ही है। दिसंबर 19, मतलब एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, समवेयर अराउंड में बात करूँ 227 करोड़, जो कि अभी फिसल कर 163 करोड़ का हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट देख लेते। तो दोस्तों, प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं खुद ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट जीरो के नीचे के बार दिखा रहे हैं, मतलब ये माइनस में सारे के सारे प्रॉफिट, मतलब कंपनी फिलहाल लॉस में है। पहले अगर हम लोग बात करें दिसंबर 19 की तो -21 करोड़ का लॉस था,
पिछले क्वार्टर की बात करें सो -38 करोड़ का लॉस आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। एंड इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो वापस -29 करोड़ का लॉस, राइट, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था। तो कंपनी यहाँ पे फिलहाल दोस्तों लॉस में। एंड जैसे मैंने कहा कि कंपनी ने कर्जा भी लिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी सडनली खराब हो गई, बट आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। ये फिलहाल के स्टेट की अगर मैं बात करूँ, अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है, इसमें इस कंपनी को खरीदना एक रिस्की बेट यहाँ पे मुझे लगता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको खरीदे ना खरीदे, वो आपकी मर्जी है, बट करंट लेवल पे खरीदना थोड़ा रिस्की है। हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना चाहिए कि कंपनी परफॉर्मेंस कैसे दे रही है। हाँ, एक पॉइंट हम लोग पकड़ सकते हैं, लास्ट टाइम यहाँ पे -38 था, इस वक्त -29 हुआ। अगले बार अगर -20 हो जाते हैं, मतलब कम कम अगर हो जाता है, एंड अगर कंपनी BEP पे पहुंच जाती है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर उस लेवल तक कंपनी पहुंच जाती है तो आप कह सकते हैं कि कंपनी बिजनेस अच्छा करिए, तभी जाके खरीद लेना। अभी नेक्स्ट सवाल ये आ जाएगा, सर अभी तो कंपनी का शेयर प्राइस 100 के आसपास है, तो अभी वो 400 चला गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मैं अपनी स्टडी के हिसाब से ऐसा ही सोचता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चल जाएगा, 300 रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे, बट एटलीस्ट आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने एंटर कर लिया एंड ये कंपनी लगातार प्रॉफिट, मतलब ये जो लॉस है वही करती रही, तो कर्जा बढ़ते ही रहा, तो एंड अच्छा बिजनेस नहीं हो गया, तो फिर आपका पैसा ब्लॉक हो गया। तो जो पैरामीटर्स हमारे सामने अवेलेबल है, चल जाएगा, 10-20 रुपया 200-300 रुपया एक्स्ट्रा गया तो भी चलेगा, बट एक प्रॉपरली हम लोग को चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी और उस चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे देखना होता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। फिलहाल 52-53% प्रमोटर के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो 13% है, आप लोग देख सकते हैं, 13 से 14%। आप बोलोगे सर बाकी के बाहर किधर है? दोस्तों मिलेगा ही किधर, कंपनी को 1 साल भी नहीं हुआ है मार्केट में लिस्ट होते हुए। अगर आप दिमाग लगाते हो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं लेटेस्ट IPO वाली कंपनी, मतलब अभी अभी जो बाजार में उतरी थी वही कंपनी है। 9% के आसपास, 9.25% के आसपास DIS की होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 24% के, बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे सवाल भी आते रहते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें 26 मार्च की, तो यहाँ पे 64% की डिलीवरीज हम लोग को इस कंपनी में होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। 17 दिसंबर 2020 पे अगर हम लोग बात करेंगे 213 रुपये का हम लोग को हायर लेवल यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि आप लोगों की आंखों के सामने क्लियर कट यहाँ पे बताया है। फिलहाल कंपनी की बात करें तो 129 पे यहाँ पे चल रही है। 4.25% के आसपास गिरावट हम लोग को कल के दिन देखने को मिली थी। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर मैं दिखाता हूं तो जैसे मैंने बताया 18 दिसंबर से शुरुआत हुई, उसके बाद अच्छी जंप देखने को मिली एंड तब से लेकर अभी तक कंपनी यहाँ पे 28% तक की गिरावट यहाँ पे दिखा चुकी है। तो क्या हम लोगों ने खरीदना चाहिए? तो दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा, कंपनी के पैरामीटर देख के फिलहाल इस कंपनी में एंटर करना यहाँ पे ठीक नहीं है। मैं वापस लिख के बोलना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बर्बाद कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, अपने लॉसेस को लगातार अगर कंसिस्टेंटली वो कम करना शुरू कर देगी एंड जैसी कंपनी प्रॉफिट पे आ जाएगी, तब आप चाहो तो इस कंपनी में एंटर कर सकते हो। फिलहाल वो 129 पे देखने को मिल रही है, तभी चाहे वो 529 पे हो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपके पास एक ठोस कारण रहेगा कि कंपनी का बिजनेस एक्चुअल में वो ग्रो कर रही है, राइट। अभी अगर आप लोग यहाँ पे पैसा लगाओगे तो एक तुक्का टाइप साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहे जितने कि होने चाहिए। सो ये कंपनी कौन सी है? तो बहुत ही आसान आंसर है इसका, IPO किसका लेटेस्ट आया था, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड। सो दोस्तों यहाँ पे नाम आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका नाम है बर्गर किंग। बहुत ही इजीली आप लोगों ने यहाँ पे गेस किया होगा, अगर आप मार्केट में अच्छी तरीके से काम करते हो। आप देख सकते हो बर्गर किंग इंडिया, इसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। सो 129 पे फिलहाल ये स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप चाहो तो मेरा खुद का किसका वीडियो देखना है आप लोगों ने, IPO वाला भी वीडियो देखना है, जहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपको दिखाया था, मैं वापस दिखाना चाहूँगा वो पॉइंट भी। ये देखिए मैंने आपके सामने डेटा ओपन किया, यही डेटा मैंने IPO के वीडियो में भी बताया था। फिलहाल कंपनी का NPAT आप देख सकते हो -800, -300, -765, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ -1100। सो कंपनी फिलहाल ज़बरदस्त लॉस में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल की अगर हम लोग बात करें, इस साल का भी परफॉर्मेंस फिलहाल लॉस में ही है। सो जब ये कंपनी प्रॉफिट पे आ जाएगी तब आप लोग एंटर कर लेना, राइट। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। हाँ, अगर आप लोग वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, सर हम लोग कंपनी के अभी बुरे वक्त में खड़े रहने के लिए तैयार है, हम लोग इसमें पैसा डालेंगे एंड फ्यूचर में वो भाग गया तो हमें बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियसली आपको मिलेगा। तो वो आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट एक नॉर्मल निवेशक की अगर मैं बात करूँ, सो डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि जब ये कंपनी खुद प्रॉफिट दिखाना शुरू करे तब आप चाहो तो वहाँ पे निवेश कर सकते हो, राइट। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें आप लोगों को बोल रहा हूँ। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ज़रूर सोच लेना। बर्गर किंग कंपनी खराब नहीं है, इनके प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, बट फिलहाल कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है स्ट्रगलिंग मोड में है। आप सभी लोगों को पता है कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे हैम्पर्ड हुआ है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है अलग अलग मल्टीप्लेक्सेस भी हम लोगों को
अच्छे खासे रन होते हुए नहीं देखने को मिल रहे, क्योंकि मूवीज़ पे भी बहुत सारे लोग जाते थे तो खाना खाने के लिए बाहर आते थे, तो मैकडी या फिर अगर मैं बात करूँ डोमिनोज, बर्गर किंग, KFC, इधर ही ज़्यादा हम लोग को भीड़ देखने को मिलती थी। इसके कारण भी हम लोगों को इनका बिजनेस यहाँ पे नेगेटिवली इंपैक्ट होते हुए देखने को मिला है। सो ये सारे कलेक्टिवली चीज़ों का सोचने के बाद अगर आप लोग डिसीजन लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने इंतजार करना चाहिए। आगे फ्यूचर में महंगा मिलेगा तो भी चलेगा, ये ऐसा पर्सनली मुझे यहाँ पे लगता है। सो आई आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।